बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। पंजाब में मुर्गी ज़िबा होने का वक्त ऐसा लगता है करीब आ रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मुर्गी को ज़िबा होने से बचाया जाए और उसके लिए बहुत ताकतवर लोग काम कर रहे हैं। मैंने जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर आपसे बात की। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि हमजा शहबाज को ज़िमनी इंतखाबात जितवाने के लिए बाकायदा जो ताकतवर हल्के हैं या इदारे हैं उनके अंदर बैठे हुए लोग भी काम कर रहे हैं। यास्मीन राशिद साहिबा ने एक ब्रिगेडियर राशिद साहब का नाम भी लिया। वो कहानी अपनी जगह चलती रहेगी। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे दबाव के बावजूद एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवा सकता है या नहीं करवा सकता। पूरा का पूरा निजाम एक तरफ खड़ा है और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार। अभी भी जो सर्वे आ रहे हैं वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से ये इंतखाबात जीतने की पोजीशन में है। पीएमएलएन के लिए एक भी सीट जीतना मुश्किल है, लेकिन उनको 13-14 सीटें जितवाने का फैसला किया गया है। अब मुर्गी ज़िबा होने का वक्त करीब आ रहा है। मैंने ये क्यों कहा? देखें, ये दो मुकदमात लगे हुए थे। एक तो लगा हुआ है लार्जर बेंच के अंदर और दूसरा जो मुकदमा था वो अलग था। दूसरे मुकदमे का फैसला कल आ चुका है और उसके अंदर यह कहा गया है कि 5 मुनहरिफ अराकीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे मखसूस नशिस्तों पर, वो उनको वापस दे दें। जिनका डी सीट हुआ उन्हीं का बना दें। तो ये 5 उनको मिल गए। अब पीटीआई का क्लेम यह है अगले मुकदमे के अंदर जो लार्जर बेंच के अंदर लगा हुआ है कि इस फैसले के बाद उन्होंने ये कहा कि पीटीआई अक्सरियत में आ गई है और नून लीग अकलियत में चली गई है, लिहाजा पंजाब में एक अकलियती वजीर आला मौजूद है और ये जो इलेक्शन हुआ ये भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जो 25 वोट इनको पड़े थे वो 25 वोट कानूनी नहीं थे, उनकी गिनती नहीं हो सकती। तो उस बुनियाद पे ये वजीर आला पंजाब भी नहीं बन सकते। तो इसमें जो एक ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी अहम है लाहौर हाईकोर्ट की। उन्होंने कहा कि मुनहरिफ अराकीन को निकाल कर दोबारा वजीर आला पंजाब के लिए वोटिंग करवा लेते हैं और जहां हमजा शहबाज फारिग हो जाते हैं। उसका मैं रीजन आपको बताता हूं क्या। अगर तो यही फैसला आ जाता है तो हमजा शहबाज फारिग हो जाते हैं। कैसे होते हैं जरा इसके ऊपर आप गौर कीजिए। ये जस्टिस सदाकत अली खान साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है, उसने समाअत की है और एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ने अदालत में पेश होकर बताया कि हदायत लेने के लिए कल तक मोहलत दी जाए। वो तो आई इस पर बात नहीं की उन्होंने। जस्टिस सदाकत अली ने कहा कि अदालत बगैर किसी दबाव के फैसला देगी और हमजा शहबाज की जानिब से वकील मंसूर ऐवान, तहरीक इंसाफ के अली जफर और काफ लीग के वकील आमिर सईद ये अदालत के अंदर मौजूद थे और उन्होंने दलाइल अपने अपने दिए हैं। अली जफर ने अदालत को बताया कि मखसूस नशिस्तों पर डी नोटिफाई होने वाले अरकान के बाद नए अरकान के नोटिफिकेशन से तहरीक इंसाफ पंजाब में अक्सरियत रखने वाली जमात बन गई है, इसलिए वजीर आला का इंतखाब दोबारा कराने का हुक्म दिया जाए। वकील ने बताया कि अदालती फैसले के तहत वजीर आला पंजाब के इंतखाब में कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है। पहले जो इंतखाब हुआ हमजा शहबाज का, एक तो वो कानून और कायदे के खिलाफ था और उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, तो इसको तो किया जाए खत्म। और इस वक्त की जो स्ट्रेंथ है सूबाई असेंबली की, उसके मुताबिक दोबारा इंतखाब करवा दिया जाए। अब आप 20 बंदे कम कर सकते हैं, 25 कम नहीं कर सकते। नंबर आपके सामने मैं रख देता हूं। हमजा शहबाज को मिले टोटल 197 बीच में से जब 25 आप मुनहरिफ अराकीन को निकाल देते हैं तो बाकी बच जाते हैं 172। हमजा शहबाज के पास 172 हैं इस वक्त, जिनमें चौधरी निसार अली खान साहब वोट नहीं डालते, तो इसलिए उनको निकाल दें तो 172 हमजा शहबाज के पास इस वक्त का नंबर है। पीटीआई के 183 मेंबर थे और 10 मेंबर थे काफ लीग के, वो सारे खड़े हैं उनके साथ। और अगर नहीं भी खड़े होंगे तो अब तो वो वोट उनका कंसिडर नहीं होगा, वो तो हमजा को वोट डाल ही नहीं सकते, कानूनी तौर पे पॉसिबल नहीं है। लिहाजा पीटीआई के जो रह जाएंगे बाकी वो हैं, यानी 183 और 10 आप साथ में लाएं तो 193 हो गए। 193 में से आप 25 निकालते हैं तो 168 बच जाते हैं, 168। उनके अंदर जब मखसूस नशिस्तों वाले 5 आप डालते हैं तो ये बन जाते हैं 173। हमजा शहबाज इस वक्त कानूनी नुक्ता नजर से 172 वोटों पर खड़े और परवेज इलाही इस वक्त कानूनी नुक्ता नजर से 173 वोटों पे खड़े। 1 वोट से परवेज इलाही आगे हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि चौधरी निसार अली खान साहब आके हमजा को वोट डालें और वो दोनों बराबर हो जाएं, यानी उनका फर्क खत्म हो जाए, दोनों बराबर हो जाएं। लेकिन ये चौधरी निसार अली खान साहब तो वोट डालने आएंगे नहीं और ना उन्होंने वोट डालने आना है, बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है। उनके इमरान खान से भी ताल्लुकात हैं और शहबाज शरीफ से भी ताल्लुकात हैं, नून लीग से उनकी बहुत नाराजियां भी हैं। और यही बच्चों को बाद में बार बार वजीर आला बनाना, बच्चों को बार बार पार्टी का लीडर बनाना, इसी बुनियाद पे मुखालफत करके वो पार्टी छोड़कर गए हैं। मुश्किल हो जाएगा। 172 हमजा के पास है, 173